हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं जो कि रिसेंट किसी अपडेट पर बेस्ड होते हैं और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो जितने भी इस पर वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जून फर्स्ट वीक के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। तो मेरे साथ वीडियोस में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये कंपलसरी है सभी के लिए कि आप ये सबसे पहले लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के लार्जेस्ट जो टॉप फैकल्टीज हैं, ठीक है, उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल के रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज हैं उनकी लिंक आपको बिगिनिंग से ही फॉरवर्ड कर दी जाएगी। साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट क्या जाता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480। तो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं जून फर्स्ट वीक के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़। तो आपने देखा होगा सरकार एक जल जीवन मिशन ऑपरेट कर रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो जल शक्ति उसके अंडर चल रहा है। ठीक है, जिसके आप जानते हैं रावत साहब जो इसके मिनिस्टर हैं। तो अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया था। इसमें 2 स्टेट ने इनिशिएटिव दिखाया था, एक जम्मू कश्मीर और हरियाणा। सरकार का जो मेन एम है कि हर एक हाउस होल्ड तक हम लोग टैप वाटर कनेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिससे हर एक व्यक्ति को निर्धारित हो सके कि कितनी पानी की सप्लाई हो रही है। और दूसरा जो वाटर का लीकेज का इशू है, जिससे वाटर बहुत वेस्ट होता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है उसने छत्तीसगढ़ में ये जल जीवन मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए कितने अमाउंट का अनाउंसमेंट किया है। तो ऑप्शन है 445, 425, 245, 145। तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो इस समय पैसा दिया गया है टोटल याद रखिएगा आपके छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो है 445 करोड़ रुपए। क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये अमाउंट याद रखिएगा, ये करोड़ में अमाउंट है, हाउ मच अमाउंट। ठीक है, ये करोड़ में अमाउंट हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर विच कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द इंडिविजुअल सैंक्शन ट्रेवल बैन एंड एन आर्म एम्बार्गो अंटिल May 2021। तो निम्न में से किस देश में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, जो आर्म्स है, वेपन्स है, हथियारों को बैन कर दिया गया है मई 2021 तक। ठीक है, ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, साउथ सूडान, सोमालिया, नन ऑफ दिस। तो राइट गाइज, इसमें अगर आपने आंसर टिक करना है तो ये वो देश है जहां पर बहुत सारे जो लोकल जो डिस्प्यूट है होते रहते हैं। कुछ अलग अलग संगठन है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे अभी तक देखा जाए तो अराउंड 5 लाख ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सिविल वॉर कंडीशन लगभग चलती रहती है, बहुत सारे वहां पर ग्रुप बने हुए संगठन है। ठीक है, और इसमें कई लाख लोग जो हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं। ठीक है, माइग्रेंट कर गए हैं किसी दूसरे लोकेशन पर या लापता है। तो ये जो देश है जिस पर बैन लगाया गया है कि आप 2021 तक जितने भी आर्म्स है, वेपन्स, उन सब पर बैन लगाया गया, वो याद रखिएगा साउथ सूडान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनमें आपस में सिविल वॉर चलता रहता है, जिसके वजह से हजारों लाखों लोगों की अपनी जान खोनी पड़ती है और साथ में हजारों लाखों जो लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं या उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो मिसप्लेस्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साउथ सूडान की करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसकी करेंसी याद रखिएगा, करेंसी का नाम है इसकी यूरो। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज साइंड एमओयू विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चैम्बर्स टू प्रमोट टू एमएसएमई सेक्टर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू। तो अभी आपने देखा होगा कि इस समय लॉकडाउन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो किन लोगों को फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक चाहती है कि ये जितने भी लोग वापस उनके देश में प्रदेश में रिटर्न होकर के आए हैं उनको अब वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट या रोजगार दिया जा सके, ठीक है। उसके लिए उसने कुछ इंडस्ट्रीज के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। साथ में उनका वहाँ का जो लेबर लॉ था उसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फायदा जो है किसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। माइग्रेंट वर्कर, फार्मर्स, स्पोर्ट पर्सन्स, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स या नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज्यादा लोग अपने अपने राज्यों में जो मूव किए हैं वो कौन से, माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा, माइग्रेंट वर्कर्स। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मोस्टली जितने भी स्टेट हैं सब इस चीज के लिए प्रयासरत हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है, क्योंकि इस समय जितने भी वंदे भारत मिशन के तहत बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है कि उनको प्रयास किया जा सके कि इंडिया में ही उनको जॉब मिले, ठीक है। इंडिया में ही जॉब देने का प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने सुना भी होगा स्वदेश की बात चल रही है, स्वदेशी जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया है कि उनको जो बेटर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके स्किल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ही हम जॉब प्रोवाइड कर सके तो बेटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोर्टल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिसके थ्रू उनको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उस कार्ड में जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी कि वो किस स्किल में एक्सपीरियंसड है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो हर एक कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द बीसीसीआई फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो निम्न प्लेयर में से किस व्यक्ति को बीसीसीआई के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया। आप जानते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड आता है, ठीक है। लेकिन खेल का जो स्पोर्ट की कैटेगरी में सबसे बड़ा अवार्ड है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो निम्न प्लेयर में से किस व्यक्ति को अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल। तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यूएस हैज एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ट्वीट करके बोला और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि वो किस संस्था के साथ, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अपने संबंध खत्म कर रहे हैं। ऑप्शन है WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, WHO या नन ऑफ दिस। आपने देखा होगा जो यूएसए प्रेसिडेंट थे ये उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि एक पर्टिकुलर संस्था है जो चीन के अगेंस्ट कोरोना वायरस के लिए इनिशिएट नहीं ले रही। वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए कि ये वायरस कैसे बना, कहाँ से बना, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी प्रोमिसेस पूरे करने में फेल हो रही है, ठीक है, और किसी एक कंट्री का लगभग ये सपोर्ट कर रही है। तो ये जो टर्मिनेशन हुआ है यूएसए के रिलेशन, याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो WHO। और उन्होंने WHO की अपनी फंडिंग भी बंद कर दी। उन्होंने ये बोला कि जो चाइना है WHO को फंड देता है अराउंड 45 बिलियन, लेकिन जो यूएसए फंड करता है 450 बिलियन $, तो वो चाइना के कंपेयर में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब ना तो फंडिंग होगी और ना ही हमारी ये सदस्यता इससे जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। WHO के बारे में आप जानते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, 1948 इसका एस्टैब्लिशमेंट है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियोज आपको कैसे लगे। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। एंड गाइज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी कोर्स का, तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।